हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है और 9 रुपए 20 पैसे के ऊपर आज पहुंच चुका है। 10% से भी ज्यादा की आज गिरावट लेके ये शेयर बैठा है। उसका रीजन क्या है, आज इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों देखने को मिली और अभी जब शेयर इतनी बड़ी गिरावट लेके बैठा हुआ है तो क्या खरीदारी करना कितना सही रहेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूं तो 9 रुपए 20 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट आज हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 8% का ग्रोथ है। 8.5 रुपए तक का लो था, एक बढ़िया रैली आई थी, 12.5 रुपए से भी ऊपर शायद निकल गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस ये गिरावट बनी हुई है। ये जो इतनी बड़ी तेजी आई थी उसकी वजह ये थी कि बड़े फंड रेजिंग को लेकर बातचीत चल रही थी। 35,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग कंपनी कर सकती है और इस खबर के चलते शेयर में तेजी आई थी। और ये जब तेजी आई थी तब मैंने वोडाफोन के ऊपर पिछले अगर आप देखिए 12.5 रुपए से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो मैंने 2 वीडियो बनाए थे इस बीच में और मैंने कहा था कि सिर्फ फंड रेजिंग की खबर से हमें एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी। इक्विटी इश्यू की जाएगी तो एक बहुत बड़ी इक्विटी डंप होगी तो डेफिनेटली शेयर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन एक डाइल्यूजन हो जाएगा, तो हमें वो सारी चीजें यहाँ पर समझनी है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जल्दबाजी मत करना, और आज आप देख सकते हैं कि गिरावट का दौर चल रहा है। हालांकि आज की जो गिरावट है वो हालांकि काफी अलग है। उसकी जो गिरावट की आज की जो गिरावट की वजह है वो रिलायंस जियो के साथ जुड़ी हुई है। जियो का जो नया प्लान आया है उसने सिर्फ वोडाफोन को ही नहीं, आज एयरटेल के शेयर में भी गिरावट पैदा की है। देखिए, रिलायंस जियो ने नए पोस्ट पेड प्लान को लॉन्च किया है और उसके चलते 7 से 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है एयरटेल और वोडाफोन दोनों में ही। वोडाफोन में और एयरटेल में बाद में वो गिरावट 10% की हो चुकी है एंड ऑफ द डे। तो काफी बड़ी गिरावट आई है। रीजन ये है कि भैया वो रिलायंस जियो ने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को एक ऐसा तीर छोड़ा है कि जिससे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को नुकसान पहुंच सकता है। जियो पोस्टपेड प्लान प्लस इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन बांटा जा रहा है। Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स तक यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। और टैरिफ प्लान जो है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 399 रुपए से लेकर 1499 रुपए तक की देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी खबर है ये। और उनके इस पोस्टपेड प्लान की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ये पोस्टपेड प्लान इनका कल से शुरू हो रहा है, 24 सितंबर से इनका पोस्टपेड प्लान अवेलेबल हो जाएगा और जियो स्टोर पर और होम डिलीवरी तक भी कंपनी दे रही है। और एक्टिवेशन फ्री एक्टिवेशन के साथ शुरू होने वाला है ये। तो काफी बड़ा अगर हम कह सकते हैं कि खेल यहाँ पर रिलायंस जियो ने खेला है। और उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो एयरटेल और वोडाफोन को हो सकता है और इसी के लिए दोनों के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है। अब आप खुद सोचिए कि जब प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स तक ऑफर किए जा रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हीं का प्लान लेना पसंद करेंगे। और वही हुआ है और इन्हीं के चलते शेयर में आज इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है, वोडाफोन में भी और एयरटेल में भी। लेकिन एयरटेल के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में कि अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया का लार्ज कैप शेयर है, ये 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज्यादा है, 61 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी खासी है। ये एक्चुअली सही होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, 72% के आसपास है। एफआईएस म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने यहाँ पर बिकवाली की है, हर कोई यहाँ पर बेच रहा है शेयर। 7.19% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, 30 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 210 जितने एफआईएस ने पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% है। कोई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया की, अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूँ, टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है, 11% लोगों की बिकवाली करने की सलाह है, 6% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब टोटल 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 11% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखने की बात करें वोडाफोन आइडिया की, अगर उसके अलावा अगर हम चीजों को समझे तो हर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ बड़े नुकसान हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो जून 2020 में 25,550 करोड़ तक का इनको नुकसान हो चुका है। मार्च 2020 में 11,711 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे पहले 6,500 करोड़ तक का नुकसान था। इससे पहले तो भैया 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इनको हो चुका है। इससे पहले 5,000 करोड़ का नुकसान। तो हर क्वार्टर में इनको एक बहुत भारी और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं या फिर अच्छा नहीं कह सकते हम। तो वोडाफोन आइडिया को नुकसान ही नुकसान हुए हैं, हर बार नुकसान हुआ है, और अभी भी ये जो लॉस है वो और ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं हर साल। रीजन ये है कि अभी भी इनको 50,000 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने हैं एजीआर ड्यूज को लेकर, और 10 साल का वक्त दिया गया है सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। 5,000 करोड़ रुपए हर साल चुकाने हैं, और इस 5,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कंपनी फंडरेज कर रही है। कंपनी फंडरेज करिए इस पैसों को चुकाने के लिए। कंपनी ने हालांकि रिब्रांड किया है, खुद को वीआई के नाम से रिब्रांड किया है, और बिग स्पॉन्सर के तौर पर भी अभी आईपीएल में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए 35,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये जो फंड रेजिंग करने का प्लान है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए कंपनी अपना फाइबर बिजनेस को बेच के कमाएगी। बाकी का 25,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है कंपनी डेट और इक्विटी इश्यू करके जुटाएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर कंपनी इक्विटी इश्यू करेगी तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो शेयर एक बहुत बड़े शेयर्स की जो है डंपिंग होगी यहाँ पर, और शेयर्स की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसीलिए मैं पिछले काफी वक्त से आपको एडवाइस दे रहा हूं कि जब तक फंड रेजिंग का प्लान सामने नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 72% की होल्डिंग जरूर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पर बिकवाली करने में लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी तो मैं कहूंगा कि जब तक फंड रेजिंग का प्लान नहीं आता कि किस तरीके से फंड रेजिंग होगी। अब मान लीजिए कि इक्विटी के द्वारा इश्यू करने का प्लान हो, पब्लिक के लिए भी अगर एफपीओ लॉन्च किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में काफी सस्ता शेयर प्राइस आपको ऑफर किया जाएगा। देखिए ये इफ और बट की सिचुएशन, ठीक है, मैं शॉर्ट यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता कि किस तरीके से होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि पब्लिक से ये लोग पैसा जुटाते हैं तो 9 रुपए का शेयर तो ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि भैया फिर तो फंड रेजिंग अच्छे खासी, जितना इनको पैसा चाहिए, जितनी फंड रेजिंग करनी है उतनी हो नहीं पाएगी। तो अगर इनको ज्यादा पैसा चाहिए तो सस्ते प्राइस पर इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि जिस प्राइस पे इक्विटी इश्यू होगी, याद रखिए आने वाले दिनों में मार्केट उसी प्राइस के साथ सेटल होने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मेरी सलाह अभी यहाँ पर बाइंग की नहीं है, लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जरूर यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। एक और चीज, काफी लोग पूछते हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगा। जी नहीं, बर्बाद नहीं होगी ये कंपनी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे सिचुएशन में कोई इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो जाए। थोड़ा सा वक्त इनको दिया गया है, और मुझे लगता है कि कंपनी ऐसे सिचुएशन में रिवाइव कर जानी चाहिए। फंड रेजिंग की जो सबसे बड़ी इश्यू है, शायद फंड रेजिंग भी हो जाएगी कुछ वक्त में। किस तरीके से फंड रेजिंग होगी वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है अगर बहुत बड़ी फंड रेजिंग सस्ते दाम पर हुई तो, लेकिन अगर कंपनी पैसा जुटा लेगी तो कंपनी को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा जरूर पहुंच सकता है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की हमें यहाँ पर जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की कंपटीशन इनको जियो और एयरटेल की तरफ से फेस करने को मिल रही है वो वाकई में काफी बड़ी कंपटीशन है। उनके सामने ये कितना टिक पाएंगे, कितनी लिक्विडिटी के साथ कंपनी आ पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी मत करिए। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए। जरूर लॉन्ग टर्म में अच्छे नतीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर उतना फेवरेबल तो मुझे नहीं लग रहा है। तो
इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।